हाफिजाबाद के एक गांव का वाहिद शख्स जिसने एमए तक तालीम हासिल की, माजूरी की वजह से नौकरी तो ना हासिल कर सका, लेकिन अपने ही गांव के बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना शुरू कर दिया। मेरी आजमाइश नहीं, अल्लाह ताला मेरा सब्र देख रहा होगा, अल्लाह ताला ने कोई ना कोई इसमें हिकमत रखी होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा इरशाद। नाज़रीन, आज आपकी एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि दोनों टांगों से माजूर हैं, लेकिन इस माजूरी को इन्होंने आड़े नहीं आने दिया। इन्होंने एमए इस्लामिया तक की अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और उसके बाद इन्होंने अपने ही गाँव के एक पसमानदा गाँव है जहाँ पर ये बच्चों को तालीम दे रहे हैं, क्योंकि ये माजूर हैं और इसी माजूरी को इन्होंने जो है इसका हिम्मत और अज़म के साथ मुकाबला किया। इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आफ्ताब मुनीर साहब। इनसे पूछते हैं कि ये माजूरी कब से है और किस तरह ये सारे निज़ाम को लेकर चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप दोनों टांगों से माजूर हैं, तो किस तरह आप ये सारा निज़ाम चलाते हैं, बाहर जाते हैं, किस तरह ये आप सारा कुछ करते हैं? जी, मतलब मैं पैदाइशी तौर पर माजूर हूँ। मैं मतलब ये मेरा अल्लाह ताला की मुझे अल्लाह ताला ने मुझे इतना इस काबिल रखा कि मैं अपने हाथों के बल से चल के मतलब इधर से स्कूल से आगे मैंने हाई स्कूल, फिर उसके बाद कॉलेज का मतलब आगाज़ तालीम का किया। उसके बाद मैंने फिर दोस्तों की मदद से यूनिवर्सिटी तक मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए इस्लामियात पास किया। माशाल्लाह, पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने एमए इस्लामियात किया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको जब हॉस्टल आते थे तो दोस्त उठाकर लेके जाते थे? जी, मैं जितना भी ये मेरी तालीम का आगाज़ से लेकर इंतहा मतलब आखिर तक मैंने ये अपने दोस्तों की वजह से मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की। उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे हर किस्म की सपोर्ट की। वो मुझे लेकर जाते थे, कभी उठाकर, वैसे कभी हाथ पकड़ के, जिस तरह भी उन्होंने ये तालीम में मुझे तालीम के हसूल में मेरी बड़ी मदद की है। बहुत कम देखा जाता है कि इंसान हाथों से भी चल रहा है और पाँव से भी चल रहा है, आप लेट कर चलते हैं, तो इसमें आप क्या समझते हैं? उस माजूरी की वजह से डिसअपॉइंट हुए? देखें, अल्लाह ताला ने मतलब हर इंसान को पैदा किया है, हर इंसान को अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ खसूसियात भी अता की हैं। इसमें मेरी आजमाइश नहीं, अल्लाह ताला मेरा सब्र देख रहा होगा, अल्लाह ताला ने कोई ना कोई इसमें हिकमत रखी होगी। तो मैंने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया और मैंने इसी माजूरी के तहत मतलब इतनी तालीम हासिल की। ये मेरा शौक़ था तालीम हासिल करने का और मैं इसी शौक़ से मेरे वालिदैन ने मेरी फुल सपोर्ट की। भी कोई ऐसा फीलिंग्स आई वालिदैन की तरफ से या फैमिली की तरफ से? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे इस तरह की कुछ भी फीलिंग नहीं हुई। मतलब अल्लाह ताला ने मुझे इस गांव में मेरे वालिदैन मतलब अल्लाह ताला ने इतने अच्छे मुझे दिए। उन्होंने मुझे, मेरे बहन भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने मुझे आज तक ये उन्हीं की वजह से मुझे आज तक ये नहीं फील हुआ कि मैं माजूर हूँ। उन्होंने मुझे हर किस्म का कभी डिस्करेज तक का लफ्ज़ जो होता है वो मेरी सोच में भी नहीं आया। उन्होंने कभी भी डिस्करेज नहीं मुझे किया, मुझे हर किस्म की सपोर्ट की। ये मेरा शौक़ था, उनकी मतलब मदद से मेरा शौक़ पूरा हुआ। बड़ी अच्छी बात है कि एक वालिदैन इस माजूरी को भी उन्होंने आड़े नहीं आने दिया, इनको सपोर्ट किया। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि आपके पास बच्चे भी पढ़ते हैं माशाल्लाह से, आपको ये शौक़ था कि बच्चों को पढ़ाएं या कोई नौकरी की तरफ आप गए? जी, मैंने बेशुमार कोशिशें की रोज़गार के हसूल के लिए। मैंने कई दफ़ा टेस्ट भी दिए, कई दफ़ा मैंने इंटरव्यू भी दिए। मैंने अक्सर टेस्टों में मैं पास ही हुआ हूँ और मैं इंटरव्यू में भी अक्सर मैं पास हुआ हूँ, लेकिन सिफारिश ना होने की वजह से या कुछ माली हालात बेहतर ना होने की वजह से उन्होंने मतलब ये मेरा रोज़गार मुझे ना मिल सका। फिर मैंने सोचा कि चले मैं फ्री हूँ, ज़हन मतलब बंदे का खाली ज़हन, सोचा कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, उसको ज़रूरी आप इसको ज़ाया करें, तो आप क्यों ना बच्चों को तालीम दें। यहाँ पे मैंने देखा कि दूर दूर तक कोई स्कूल का भी जो है ना यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये जो बच्चे हैं ये यहाँ के ही हैं या दूर दराज के इलाकों से भी आते हैं? ये अक्सर कुछ बच्चे हमारे गांव के भी हैं, कुछ जो करीब के इलाका जाते हैं, डेरे जैसे हो गए, एक डेरे पे 2-3 घर हुए, उधर से इस तरह मतलब ये सारे बच्चे मेरे पास आते हैं। तो इन्हीं को मैंने ये अपने शौक़ से, मुझे मतलब तालीम से लगाव था, मैंने कहा कि इस तालीम को ज़ाया ना होने दिया जाए। मैंने ये महसूस किया कि मुझे इस शोबे की तरफ जाना चाहिए, मेरा शौक़ भी था। तो फिर मैंने
ये कोशिश की कि ट्यूशन वगैरह का अपने घर में आगाज़ करूं। मैं अपने घर से अब ट्यूशन का आगाज़ कर रहा हूं, मतलब रोज़गार ना मिल सका। कितनी देर हो गई आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं? मैं 4-5 साल से बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब से तालीम मुकम्मल की, मैंने उस तालीम के दौरान भी रोज़गार हसूल के लिए कोशिशें की, उस वक्त भी ना मिल सका। अभी भी मैं कोशिश जारी रखा। इंसान के बस में तो कोशिश है, इंसान के बस में वाकई कोशिश है कि इंसान कोशिश करता रहे तो अल्लाह ताला उसका ज़रूर अजर भी देता है। कितने बच्चे आपके पास इस वक्त ट्यूशन में पढ़ रहे हैं? मेरे पास इस वक्त 40 से 50 बच्चे ट्यूशन में पढ़ रहे हैं। तो मुझे एक और चीज़ बताइए कि आप बच्चों से फ़ीस भी लेते हैं कि फ़ीस बिलिल्लाह भी कुछ पढ़ाते हैं? मैं जितना भी मतलब जैसे भी मुझे इस चीज़ से गरज नहीं कि मुझे फ़ीस मिले, मतलब इस तरह का अगर कोई हकदार बच्चा हो तो उसे मैं फ्री पढ़ाने के लिए भी तैयार हूँ, मतलब उसे फ्री ऑफ कास्ट किसी भी किस्म की, मतलब कोई मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मैं वो भी पूरी करने को तैयार हूँ। जी नाज़रीन, माशाल्लाह देखें आपने कितनी अच्छी सोच है इनकी, और अल्लाह ताला सबको इन जैसी सोच से नवाजे। इनकी सोच ये है कि अगर कोई मुस्तहिक बच्चा फ्री ऑफ कास्ट इनके पास आकर पढ़ना चाहता है, कोई वालिदैन अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो ये उनको फ्री पढ़ाने के लिए भी तैयार है। अच्छा, आप हमारे जो नाजरीन हैं इनके लिए कुछ पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को पैदा किया, और अल्लाह ताला ने इंसान को किसी ख़ास मकसद के लिए पैदा किया। वो मकसद ये है कि अल्लाह ताला की इबादत है, अल्लाह ताला की रज़ा है। हम हर वक्त अल्लाह ताला की रज़ा के हसूल की कोशिश करते रहें, और हम सब को बहैसियत मुसलमान 5 वक्त का नमाजी होना चाहिए। और इसी तरह हम किसी मेरे जैसे या इस तरह के कुछ और जो मुस्तहिक अफराद हैं उनकी हर किस्म की मदद करनी चाहिए। देखिए, गाँव वालों को तो मतलब ये चीज़ महसूस नहीं होती, बाकी किसी के दिल का हाल तो मैं नहीं बयान कर सकता, लेकिन ये है कि बाहर से कोई आता है उनको तो महसूस होता है कि मतलब ये किस तरह चल के जा रहे हैं, किस तरह मस्जिद तक हैं। कुछ अफराद बड़ी हौसला अफजाई भी करते हैं कि माशाल्लाह मतलब मजदूरी के बावजूद इन्होंने मतलब ये मस्जिद और नमाज को नहीं अभी तक छोड़ा। इस तरह इनके बारे में ये भी मैंने सुना है, अभी जब हम आ रहे थे तो हमें उन्होंने रास्ते में बताया कि 5 टाइम की ये नमाज मस्जिद में जाकर अदा करते हैं, और ये हमारे लिए जो बिल्कुल ठीक इंसान है उनके लिए लम्हा फिक्री है। हमारी माशाल्लाह टांगे भी ठीक हैं, बाजू भी ठीक हैं, लेकिन उसके बावजूद हम चल कर मस्जिद नहीं जाते। इनका बहुत अच्छा पैगाम है कि पंजगाना जो नमाज है वो मस्जिद में अदा करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।